हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हमारे साथ यूपी पीसीएस 2022 में सिलेक्टेड सच्चिदानंद सर है। सर का सिलेक्शन 17वीं रैंक के साथ डीएसपी की पोस्ट पर हुआ है और माध्यम भी हिंदी है। तो सर से आज के इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से अपनी तैयारी इन्होंने की, क्या रणनीति रही, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका शुरुआती एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, बचपन से लेकर अभी तक की पढ़ाई कैसी रही आपकी? मैंने हाई स्कूल और इंटर तक अपने गांव में ही पढ़ा हूँ और ग्रेजुएशन मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से लखनऊ से बीटेक कर रखा है, महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज से। और पीजी मैंने सोशियोलॉजी से डिस्टेंस लर्निंग से किया है। तो सर, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? गाजीपुर। गाजीपुर से। जी। तो आप पीसीएस की जर्नी में कब से एंटर किए, कब से आपने तैयारी स्टार्ट की अपनी? मैं 2013 में ध्येय आईएएस में इलाहाबाद सेंटर से किया था, 6 से 8 महीने का। फिर मैं उसके बाद दिल्ली आ गया था। यहाँ पे दृष्टि से ऑप्शनल हिंदी साहित्य किया और उससे पहले जीएस एकेडमी कोचिंग सेंटर था, जीएस कर रखा था, सामान्य अध्ययन के क्लासेस। तो आपने सारी चीज़ें अलग अलग जगह से की थी जी। इसके बाद? जी। तो माध्यम सर क्या रहा आपका? हिंदी मीडियम था। और पीसीएस के लिए अटेम्प्ट आपका कौन सा था? ये चौथा अटेम्प्ट था और फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू। तो इस जैसे कि 2013 से लेकर 2023 तक लगभग 10 साल की जर्नी आपकी रही है। तो इन 10 सालों में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। शुरुआत में मैं यूपीएससी देता था 2000 पीसीएस के लिए मैं 2018 से सीरियस हुआ। इससे पहले मैं अटेम्प्ट नहीं लेता था, तो 18 से मैंने शुरू किया था। और प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक है, तो उसको पढ़ना और जो जो चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें उसको नोट करता था मैं। और करेंट अफेयर मंथली मैगजीन जैसे क्रॉनिकल समसमाई की आती थी, तो उसको मैं पढ़ता था। और फिर पेपर से पहले घटना चक्र या घटना सार कोई आती थी मैगजीन, उसको एक बार मैं पढ़ लेता था और रिवीजन कम से कम 3 to 4 टाइम्स करके जाता था। तो प्रीलिम्स में मुझे दिक्कत बहुत नहीं होते थे। तो सर, इस दौरान क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? पढ़ाई को लेकर हो गया या फिर किसी और फील्ड में लेकर हो गया, इससे रिलेटेड? पढ़ाई से संबंधित ये है कि अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं किन पोर्शनों से क्या क्या चीज़ें आती हैं, कहाँ कितना सोर्स पढ़ें, क्योंकि यहाँ सोर्स की समस्या है नहीं, बहुत है। तो टाइम उतना ही है, तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना है आपका। तो उस हिसाब से तो मैं उस पे टाइम मैनेजमेंट करके किस सब्जेक्ट को, जो मेरा कमज़ोर पक्ष होता था, तो मैं उस पे ज़्यादा ध्यान देता, जो मेरा स्ट्रॉन्ग था तो उसको कम करता था। शॉर्ट नोट्स में ज़रूर बनाता था रिवीजन लास्ट टाइम के लिए, क्योंकि चीज़ें पढ़ लेने के बाद वो रिवीजन लास्ट में होता नहीं, ज़्यादा अगर मटेरियल हो जाए तो। एक चीज हम जानना चाहेंगे, जैसे इतना लंबा आपका तैयारी का फेज रहा, तो हम जानना चाहेंगे इसके पहले मतलब आपको क्या लगता है, जैसे आपने एनालिसिस किया होगा सिलेक्शन के बाद, कि हमसे गलतियां, ये अगर ये चीजें हमने पहले की होती, हो सकता है 2013 14 15 तक हमारा सिलेक्शन हो गया होता। पहली बात तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा देखता नहीं था, वही क्लास नोट्स ज़्यादातर करना कि कैसे डिमांड है क्वेश्चन के, वो चीज़ें नहीं करता था। मैं टेस्ट सीरीज नहीं देता था, तो ये मेरी कमियां रही। मुझे लगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए था। मैंने जब काम किया तो मुझे सफलता भी मिला इसमें। तो शुरुआत में आप सिर्फ यूपीएससी का ही दे रहे थे? जी। तो हमारे साथ जो छात्र जुड़े हुए हैं उनको आपको सजेशन देना चाहेंगे कि जैसे कुछ लोग होते हैं, कहते हैं शुरुआत में यूपीएससी का ही अटेम्प्ट करने वाले हैं, पीसीएस का देखेंगे बाद में करेंगे, तो उनको कुछ सजेशन देंगे कि यूपीएससी का और पीसीएस का साथ में देना चाहिए, क्या चीज़ें? शुरुआत में क्या होता है कि एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जो भी आप कोचिंग करते हैं, तो हर सब्जेक्ट पे आपकी समझ बन जाएगी। फिर इसके बाद स्टेट भी साथ में लेके चल सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर को देखते रहें कि कैसे उसका क्वेश्चन का नेचर है, यूपीएससी का है, क्योंकि अलग अलग है दोनों के नेचर। स्टेट में फैक्चुअल रहते हैं ज़्यादातर और यूपीएससी में कम रहते हैं, तो बैलेंस बना के चल सकते हैं। और लेकिन शुरुआत में यही है कि आप जो भी फोकस करें एक जगह करें। अगर यूपीएससी कर रहे हैं तो यूपीएससी को फोकस, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता है फिर। और सर, जैसे कि अभी मेंस लेवल पर बात करें तो मेंस में क्या है, जो जीएस का पार्ट है लगभग सेम, क्या है कि पाठ्यक्रम जो होता है वो सेम है लगभग। कुछ चीज़ें यूपी की आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद अभी यूपी में क्या हो गया, ऑप्शनल हट चुका है। तो अब आप इसको किस प्रकार से देखते हैं ऑप्शनल हटने के बाद? ऑप्शनल हट के अच्छा रहा, क्योंकि उसमें बहुत डिफरेंस रहते हैं। जैसे बहुत लोग को छोटे पोस्ट मिल जाते थे, या बहुत लोग सिलेक्शन हिंदी माध्यम से स्पेशली, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि जो आता है मार्क्स कुछ सब्जेक्ट के बहुत हाई चले जाते हैं, मानविकी विषय के बहुत कम रहते हैं। तो जो 70-80 नंबर का गैप होता था, वो पोस्ट जो अच्छे पोस्ट हैं और सिलेक्शन के लिए वो दिक्कतें करती थी लोग मानविकी विषय के तो लिए। खासकर हम प्री के लेवल पर बात करें तो प्री के लेवल पर आप अपनी तैयारी किस तरीके से रखते थे, क्या रणनीति रहती थी आपकी?
दोस्तों आप लोग के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, इसलिए वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, इसके लिए माफी चाहेंगे। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स की हाई डिमांड को देखते हुए पीडब्ल्यू ने ओनली आईएएस के साथ मिलकर अपना फाउंडेशन बैच सक्षम 3.0 लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों यदि आपका भी सपना है पीसीएस अधिकारी बनने का, तो आप भी अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों सक्षम 3.0 बैच 69 बीपीएससी तथा यूपीपीएससी 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्स है। इस कोर्स में अपडेटेड सिलेबस के साथ बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी। लोकेश सर, वरुण सर, दीपक सर और बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ साथ फ्री क्लास नोट्स और मंथली मैगजीन्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों ये बैच स्टार्ट होगा 1 जून 2023 से और अभी इसका फीस रखा गया 3,999 रुपये। और दोस्तों यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग को 999 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों मुझे तो ये सबसे अच्छा मौका लगता है फाउंडेशन से अपनी तैयारी स्टार्ट करने का। तो अब देर किस बात की, पीडब्ल्यू का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए और अपनी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। मैं प्रीलिम्स जैसे मैं 17 से पहले तो घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ता था, इसके बाद पॉइंटर वो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स उस पर मैं हाईलाइट कर लेता था। एग्जाम से पहले 1-2 बार उसको देख लेता था रिवीजन, और करंट अफेयर ज़्यादा मैं फोकस करता था करंट अफेयर पे। तो करंट अफेयर कुछ आप यूट्यूब चैनल्स पे भी फॉलो करते थे या सारा वही क्रॉनिकल लगाते थे? नहीं, मैं घटना सार को ज़्यादा करता था। अच्छा, जो लास्ट में आती है। जी। इसके अलावा सर हम जानना चाहेंगे कि आप जैसे यूपी का जो क्वेश्चन आता है, चाहे प्री के लेवल पर बात करें या फिर मेंस के, खासकर यूपी की प्री का बताइए कि इसमें जो यूपी का पोर्शन आता है उसको आपने कहाँ से कवर किया? अगर हम 10-12 साल का अगर यूपी उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन जो आए हुए हैं अगर देखते हैं तो उससे लगभग बन जाता है करंट को छोड़ के। करंट, घटना सार या कोई भी करंट अफेयर हो, घटना चक्र हो, अगर उसमें से हम देखते हैं तो वहाँ भी करंट कवर किया रहता है, तो लगभग हो जाता है उससे। सर हम आपसे ये चीज़ जानना चाहेंगे कि आपका इतना लंबा दौर रहा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो छात्र तैयारी करता है उसके जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं 1-2 साल तैयारी करते हैं, चैलेंजेस जब आते हैं तो कहीं ना कहीं गिव अप करने का मन करता है। तो हम उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सर इस तैयारी में जो भी जैसे हमारे सीनियर हैं चाहे, तो इसमें लंबा लग भी जाता है। अगर आपको सही गाइडेंस ना हो, अगर प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं तैयारी में, तो लंबा वक्त लग जाता है। बस यही है कि आप अपने में हमेशा सुधार करते रहें, यूट्यूब के माध्यम से या अन्य जो आपके सीनियर हैं जो चीज़ें मेंस या सफल हों उनसे बातचीत करते रहिए कि कैसे चीज़ों को स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना, तो आप जल्दी सफल हो जाएंगे। बस इसमें है कि इसमें लगे रहिए, आप हो जाएंगे, बस अपने पे भरोसा रखिए। सर कुछ लोगों का मानना होता है जो यूट्यूब होता है वो हमारा भटकाव का कारण बनता है, और कुछ लोग का होता है कि यूट्यूब से हमें काफ़ी हेल्प में भी मिल जाती है पढ़ाई करने में। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि हेल्प करता है या फिर भटकाव का कारण बनता है? वो व्यक्ति पे निर्भर करता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करता है। अगर आप अपने जो चीज़ें हैं पॉजिटिव वे में करते हैं तो अच्छा है, अगर निगेटिव वे में ज़्यादा टाइम उस पर बिताते हैं तो उसके लिए दिक्कत है। तो आप इंटरनेट सोर्सेज का यूज किस तरीके से करते थे? मैं जैसे कोई क्लास व्लास है तो मैं जैसे बार बार रिवीजन कर लिया था, तो पढ़ने की इच्छा नहीं होती, यूट्यूब पे मैं डाउनलोड करके फास्ट फॉरवर्ड करके मैं उसको सुनता था, रिवीजन हो जाता था चीज़ें। और कभी कॉमेडी वॉमेडी देखना हो तो देख के एंटरटेनमेंट करता था मैं। अच्छा, इंटरटेनमेंट बेस पे आप मूवीज वगैरह, कॉमेडी वगैरह जी। देखा करते थे। और सर हम जानना चाहेंगे जो हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं तो उनको आप कुछ सजेशन या सुझाव देना चाहेंगे अपनी तैयारी आगे किस तरीके से बढ़ाएं, क्या रणनीति अपनाएं? प्रीलिम्स और मेंस देखा जाए तो प्रीलिम्स में अपना जो पीवाईक्यू है, जैसे घटना चक्र पूर्वावलोकन है, उसको अच्छे से करिए एनालिसिस, जो जो नहीं आता है उसको नोट करते चलिए, और करेंट अफेयर विशेष फोकस करिए क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन स्टेट में आते हैं, वो बहुत डिसाइडिंग। और मेंस के लिए खुद का नोट्स होना चाहिए आपके पास, जो भी सिलेबस है सिलेबस उठाइए, उसमें जो भी क्वेश्चन है उसको बनाते रहिए। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए, और भविष्य की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।